वैदिक परंपराओं के अनुसार भी पिता की मृत्यु के उपरांत उनका स्थान उनके ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। धर्म भी यही कहता है, किंतु इससे ऊपर भी है। भक्त की करुणामयी पुकार, याचक की गुहार और जनता का मनोहार। जनता आपसे मनोहार कर रही है। क्या आप अपनी उपस्थिति से अयोध्या लौट आए? अयोध्या को पुनः गौरवशाली बना दें। भरत जैसा याचक ही नहीं, तीनों माताएं, आपके भ्राता, आपकी प्रजा झोली फैलाकर आपसे गुहार कर रहे हैं कि आप अयोध्या लौट आइए। अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो जाइए। भक्ति की पराकाष्ठा में डूबे भरत के ये सजल नेत्र आपसे यही पुकार कर रहे हैं ना कि ये झोली भर दो, इनकी आशा पूर्ण कर दो। भरत, आपके भैया राम क्षमाशील हैं, दया के सागर हैं। अतः आपके मन में जो भी हो, निसंकोच अपना हृदय खोल कर इनको दिखा दो। बोलो भरत। कल्याण। ये पापी भरत, जिसके कारण रघुकुल का विघटन हो गया, मेरे धर्मात्मा पिताश्री महाराज दशरथ, उनको प्राण त्यागने पड़े। अपने आदर्श, अपने सबसे प्रिय भाई, अपने सबसे प्रिय भ्राता के समक्ष खड़े होने के योग्य तो नहीं, फिर भी अपने राम भैया के सामने खड़े होकर ये कहने की दृष्टता कर रहा है कि मेरी माता ने पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फंसकर राम भैया के स्थान पर मुझे राजा बनाना चाहा। ये सर्वथा अन्याय है और रघुकुल की परंपराओं के विरुद्ध है। मेरी माता ने पुत्र मोह में अंधी होकर हमारी रघुकुल की कीर्ति को कलंकित किया। मुझ भरत के जीवन विषाद के अंधकार में धकेल दिया। हे भ्राता, हे धर्ममूर्ति श्री राम, मेरे अवगुणों पर ध्यान ना देकर मेरी गुहार सुनिए। भैया, अपने कुल धर्म और रघुवंश की परंपरा के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार कीजिए। और मेरी कलंकित माता और अपने इस पापी अनुज भरत को पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। भरत, मैं ही नहीं, हम सब ये जानते हैं कि तुमने स्वयं कोई अपकृत्य नहीं किया है। जीवन मृत्यु, सुख दुख, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध को कोई नहीं मिटा सकता। भरत, कर्म फल है जो आज
कल नहीं तो किसी और जन्म में भुगतना ही पड़ता है। तुम धर्मात्मा हो, कोई पापी ही होगा जो तुम पर कुटिलता का आक्षेप लगाएगा। और माता कैकेयी को दोषी कहने वाला भी कोई अज्ञानी ही होगा। राम, यदि अपकृत्य हुआ है तो उसे सुकृत्य में बदलना बड़े का कर्तव्य है। भरत भी यही चाहता है पुत्र। इसके मन की वेदना देखो, तुम बड़े हो, उसकी वेदना तुम ही दूर कर सकते हो। अयोध्या की प्रजा को जैसे तुमने अपने श्रम और स्नेह से अपना बनाया है, उनकी पुकार सुनो पुत्र। ये सब भी तुम्हें राजा बनता देखना चाहते हैं।